बात करते हैं, जैसे मेरी ना बहुत सारी ऑडियंस में डोमेन इन्वेस्टिंग की बात तो हमने कर ली जी, बट मेरी ऑडियंस के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है एक्सपायर्ड डोमेन्स, क्योंकि लोग एसईओ करते हैं, ब्लॉगर हैं, तो एक्सपायर्ड डोमेन एज अ डोमेनिंग टर्म बहुत ज्यादा फेमस है। मैंने भी काफी सारी वीडियोस बनाई हैं डोमेन्स के ऊपर, एक्सपायर्ड डोमेन्स के ऊपर, कि कैसे मैं उन्हें यूज करता हूँ, कैसे मैं उन्हें यूटिलाइज करता हूँ। सो इस पे अगर आप कुछ बात करना चाहो कि हाउ एक्सपायर्ड डोमेन, मतलब एक्सपायर्ड डोमेन से लोग कैसे पैसे कमा सकते हैं, या फिर उस पे कुछ टिप्स अगर आप देना चाहो लोगों को बाय करने के लिए, सेल करने के लिए। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि एक्सपायर्ड डोमेन एक ऐसी टेरिटरी है कुशल जो डोमेन इन्वेस्टिंग से बिल्कुल हटके है। जो लोग डोमेन इन्वेस्टर होते हैं वो इसमें नहीं आते, जो एक्सपायर्ड डोमेन्स होते हैं वो डोमेनिंग में नहीं आते, उनको वो समझ नहीं आता। तो एक्सपायर्ड डोमेन्स बेसिकली वो डोमेन्स होते हैं जिन पे पहले कभी बहुत ज्यादा वेबसाइट बनी हुई थी, किन्हीं कारणों से वो एक्सपायर हो गया और वह एक्सपायर होकर वो डोमेन अवेलेबल होगा, री रजिस्टर कर लिया, परंतु उस पे बैकलिंक्स इतने ज्यादा थे जो कि, और एसईओ जो है वो पूरा बैकलिंक्स पे टिका हुआ है आज भी। करेक्ट, डिस्पाइट लोग बोले कि बहुत सारी चीजें आ गई है, बट आज भी जो पिलर है वो बैकलिंक्स ही है। करेक्ट। तो जब उस पे इतने ज्यादा बैकलिंक्स रहते हैं, तो जब आप उस पे एसईओ डेवलप करते हैं तो एक तो बैकलिंक से ट्रैफिक, दूसरा उस पे जो डायरेक्ट ट्रैफिक आता था वो ट्रैफिक। तो ऐसे करके एक्सपायर्ड डोमेन बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं नए ब्लॉगर्स या जो इंटरनेट मार्केटर्स के लिए, एसईओ एक्सपर्ट्स के लिए। तो वो क्या करते हैं कि वैसे डोमेन्स लेके उन पे वेबसाइट डेवलप करते हैं और उसकी एग्जिस्टिंग बैकलिंक और रेपुटेशन से उनकी वेबसाइट बहुत जल्दी ग्रो कर जाती है। ऐसे डोमेन्स को एक्सपायर्ड डोमेन्स बोलते हैं। Got it. And again, जैसा मैं भी अपनी वीडियोस में बहुत ज्यादा इस बारे में बात करता हूँ कि आई स्टिल बिलीव कि एक्सपायर्ड डोमेन्स अभी भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट हैं, बहुत ज्यादा। एंड नो मैटर गूगल कुछ भी कहते हैं कि हम इस पे वर्क कर रहे हैं, गूगल सालों से कह रहा है, बट लोग सालों से इस चीज को, इस ट्रिक, मैं इसको स्टिल एक ट्रिक मानता हूँ, जो सबको पता नहीं है तो ट्रिक हुई। हाँ, लोग इसको अब्यूज कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। पहले 100 डोमेन्स काम करते थे, अब शायद 40 करें, बट करेंगे। अभी 80 करते हैं, 100 करते थे तो अभी 80 करते हैं, बस इतना ज्यादा फर्क भी नहीं आया। एग्जैक्टली, मतलब आई एग्री, क्योंकि मैं खुद भी अभी भी काफी सारी वेबसाइट्स बना रहा हूँ, मैंने काफी सारी बनाई है, काफी सारी केस स्टडीज उसकी पुट इन करी कि मैंने एक्सपायर्ड डोमेन से वेबसाइट बना के कैसे वैसे। यस, राइट, एंड इट इज स्टिल रेलेवेंट। आगे भी मैं करता रहूंगा एंड आगे भी अपने चैनल पे इसके रिलेटेड केस स्टडीज डालता रहूंगा। सो अब तो चलिए ठीक है, एक्सपायर्ड डोमेन्स की हमने बात कर ली। तो अगेन अ क्वेश्चन कि एक्सपायर्ड डोमेन बंदा कहाँ से ले, और क्या अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, किस टाइप के एक्सपायर्ड डोमेन्स में 2024 में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, एक्सपायर्ड डोमेन्स जब हम लेते हैं तो सबसे पहली बात तो हमें ये चेक करना होता है कि उस पर पहले था क्या। ठीक है, तो अगेन एक्सपायर्ड डोमेन इज लाइक दैट पीस ऑफ लैंड जिसपे पहले इमारत बनी थी मेन मार्केट में। करेक्ट, ठीक है, तो वो किस तरह की चीज थी, उस पे क्या काम हो रहा था, अगर उसकी रेलेवेंसी आपकी साइड से बैठती है तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, मान लीजिए उस पे पहले कुछ हेल्थ साइट थी और आपका कोई हेल्थ प्रोडक्ट है, तो वो तो बिल्कुल ऐसा क्लिक करेगा कि आपकी साइट डे 1 से रैंक कर सकती है अगर आपने सही एफर्ट्स लगाए तो इस तरह के डोमेन्स ने जो आपके निश से मैच करता हो पहले, इसको देखने के लिए हम वेब आर्काइव पे जा सकते हैं। ऑडियंस में से मेरे ख्याल से पता होगा, नहीं पता हो तो हाँ, तो उस पे क्या रहता है, वेब आर्काइव पे आप देख सकते हैं पहले किस तरह के पेजेस हुआ करते थे। तो वेब आर्काइव से आप देख सकते हैं क्या हुआ करता था। नंबर ऑफ बैकलिंक्स आप उसके चेक कीजिए। बैकलिंक्स चेक करने के कॉमन टूल्स मेरे ख्याल से आपने ऑडियंस को बताई रखे होंगे। Ahrefs से SEMrush है, ठीक है, और Moz है, Majestic है। इस तरह की वेबसाइट से आप उसका एक पूरा बैकलिंक प्रोफाइल निकालिए कि हाँ ये अच्छी है, नहीं है, ठीक है, और ये देखिए बैकलिंक्स स्पैम तो नहीं किए गए थे उस पे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या उस डोमेन पे गवर्नमेंट या एजुकेशनल साइट से बैकलिंक्स थे, क्योंकि ये गूगल की नजरों में बहुत क्रेडिबिलिटी। 100 नॉर्मल बैकलिंक्स, like one backlink from an established government website is better and more powerful than 100 normal backlinks. Correct. तो अगर उस पे एजुकेशन या गवर्नमेंट साइट से बैकलिंक्स है, वो किसी भी रीजन से रहे हो, अगर वो बैकलिंक्स हैं तो वो आपके बहुत फायदे की चीज है। ये एक्सपायर्ड डोमेन आप ले सकते हैं। अब मैं बात करूं कहां से लेने की, तो अगेन कॉमन प्लेटफॉर्म जो भी रजिस्ट्रार है वो तो देते ही देते हैं, जैसे GoDaddy ऑक्शंस पे आते हैं, Dynadot ऑक्शंस पे आते हैं।